गोल्ड सेफ हेवन ऐसा माना जा रहा है आजकल। गोल्ड कब फेवर में रहता है? गोल्ड तब फेवर में रहता है जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज होती है, या फिर ग्लोबल रिसेशन होता है, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं। तो अभी इन तीनों में से जहां पैंडेमिक के बाद हम थोड़ा सा रिवाइव होते हुए नजर आ रही थी, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी रिवाइव होती हुई नजर आ रही थी, बट देन वी आर गोइंग थ्रू अ जियोपॉलिटिकल टेंशन। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रहा है, इसने बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट किया है। वैसे देखा जाएगा तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो रिसेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर दो से ज्यादा कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो। प्लस ये जो कंट्री है रशिया, ये एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो उस पर सैंक्शंस वगैरह आएंगे, तो उसकी वजह से उसके कैस्केडिंग इंपैक्ट्स इकोनॉमिक डाउनटर्न में हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई गोल्ड एज एन एसेट क्लास एक सेफ हेवन जिसे माना जाता है, वो वापस फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। हमने ऑलरेडी, अगर रुपीस टर्म में हम बात करते हैं, सो फ्रॉम 45-46,000 रुपीज पर 10 ग्राम, तो वो प्राइसेस अभी ऑलमोस्ट 54,000 रुपीज पर 10 ग्राम तक जा चुके हैं। मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब के मैं प्राइसेस आपको बता रहा हूं। और अगर डॉलर टर्म में हम बात करते हैं तो $2,000 पर आउंस, तो इतना गोल्ड का प्राइस या वैल्यू अभी हो चुकी है। अब हम जो टैग, मतलब हमने जो थंबनेल बनाया है, क्या गोल्ड 70,000 टच करेगा क्या? अब ये किस बेसिस पे हम यहां पे आके ये पर्टिकुलर नंबर मतलब बोल रहे हैं? क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी गोल्डमैन सैक्स की, जिसमें उन्होंने बोला है कि गोल्ड के प्राइसेस डॉलर टर्म्स में इन नेक्स्ट 3, 6 एंड 12 मंथ्स के उन्होंने कुछ 3 टारगेट्स दिए हैं गोल्ड के प्राइसेस के, मेजरली बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन और उसके आफ्टर इंपैक्ट्स ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। तो उनका कहना है कि नेक्स्ट 3 महीने में गोल्ड का जो प्राइस है पर आउंस के हिसाब से $2,300 हो सकता है। 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स का सेम टारगेट उन्होंने दिया है $2,500 पर आउंस। तो आज अगर $2,000 पर आउंस ये प्राइस है, तो मतलब 3 महीने में ये प्राइस 15% से बढ़ सकती है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है, मेरा नहीं। और 6 महीने और 12 महीने में ये प्राइस $2,500 पर आउंस हो सकती है, यानी कि 25% अप हो सकती है, मतलब फ्रॉम 2,000 टू 2,500। तो अगर एट करंट डॉलर रुपी इक्वेशन में अगर बात करता हूं, तो ये जो नंबर्स आते हैं, अगर $2,300 पर आउंस के हिसाब से बात करेंगे तो पर 10 ग्राम प्राइस क्या हो सकती है? वो हो सकती है 62,100 रुपीज। और अगर $2,500 पर आउंस होता है तो रुपीस टर्म में ये प्राइस हो सकती है 67,500 रुपीज। मैं ये जो भी बातें कर रहा हूं, ये 77 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से आज का करेंसी में कन्वर्ट कर रहा हूं। बट देयर आर अदर इंडिकेशंस ऑल्सो कि शायद इस ऑयल इंपोर्ट बिल के चक्कर में करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का बढ़ सकता है और उसका प्रेशर डॉलर रुपी इक्वेशन पे आ सकता है। एंड इन नेक्स्ट 15 to 20 days और मे बी 1 to 3 months ऐसा माना जा रहा है कि डॉलर जो है रुपी के कंपैरिजन में अराउंड 80 तक भी जा सकता है, यानी कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो अगर वो भी 77 to 80 रुपीज, मतलब 4% का डॉलर का एप्रिसिएशन भी मैं इसमें कंसिडर करता हूं, तो फिर इक्वेशन बनता है एट $2,500 पर आउंस एंड 80 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। अगर ये इक्वेशंस हम कैलकुलेशंस करते हैं, देन द प्राइस ऑफ गोल्ड कैन क्रॉस 70,000। सो एज पर गोल्डमैन सैक्स व्यूज, ये हमने यहां पे डिस्कशन आपके सामने रखा हुआ है। पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देर आर सम फेजेस जो गोल्ड के जर्नी में रैलीज में आते हैं, कि मतलब 1-2 साल रहते हैं, गोल्ड गिव्स वेरी गुड रिटर्न्स एंड देन एक लंबा कंसोलिडेशन या फिर इन अ वे स्टैग्नेंट काइंड ऑफ रिटर्न्स हमने गोल्ड में देखे हैं। So as an allocation, some percentage one can have if you are a moderate kind of investor, some allocation to gold as an asset class आप रख सकते हो। But believe me, मैंने आज ही एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने बोला था कि बुल मार्केट में जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, इससे कई अच्छे रिटर्न्स, कई ज्यादा रिटर्न्स
बेयर मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में आपको मिलते हैं। सो जस्ट रिसेंटली इस पर्टिकुलर एसेट ने बहुत अच्छा किया है, ये देख के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये गलती हो सकती है फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट टर्म में शायद वो सही हो सकता है, बट नॉर्मली एक बार आप ये स्पेकुलेटिव माइंडसेट में आ जाते हो, यू ऑलवेज कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। एंड मैंने देखा है कि गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, बट गोल्ड इन्वेस्टमेंट से पैसा लोग नहीं निकालते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो रिटर्न्स, अल्टीमेट रिटर्न्स बनते हैं गोल्ड एज एन एसेट क्लास में, दे आर सिंगल डिजिट रिटर्न्स, ऐसा मुझे लगता है। सो लेट्स सी, आने वाला समय ही हमें बताएगा कि कौन सा एसेट क्लास है जो सबसे सही परफॉर्म करके जाएगा फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। गोल्ड में इन्वेस्ट ही करना है तो मुझे ऐसा लगता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जिसमें गवर्नमेंट की इन अ वे गारंटी भी है एंड 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, वो टैक्सेबल है, बट जो भी कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। बिकॉज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ाता है। गवर्नमेंट गारंटी देता है प्राइस राइज की, प्राइस का एप्रिसिएशन की, बट एक्चुअली गोल्ड उस हिसाब से इंपोर्ट नहीं किया जाता, बट गवर्नमेंट की गारंटी होती है तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पैसा मिल जाता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।